व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस आज सरफेस केमिस्ट्री के इस थर्ड वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर अलग अलग स्टेप्स आने वाली है, जो हम ऑलरेडी एक बार इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार वापस से इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहली स्टेप हमारे पास में जो ओर्स है उसका आइडेंटिफिकेशन है। तो सबसे पहला और सबसे मेजर स्टेप आपके पास में क्या होता है कि जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में से आपको डिटरमाइन करना है कि ओर कौन है। और कैसे डिटरमाइन करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। जिस मिनरल से ज़्यादा क्वांटिटी में मेटल निकले यानी उसकी यील्ड अच्छी हो, और दूसरा कि उसके अंदर आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, सस्ते तरीके से आपको मेटल मिल जाए, तो ये हो जाएगा आपका ओर। ठीक है। नाउ ओर के बाद जब आपने ओर मिल गया तो सबसे पहले ओर की करी जाएगी ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग यानी ओर को बारीक बारीक पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ क्रस्ट से जब आप ओर्स निकालोगे तो बड़े बड़े लम्प्स के फॉर्म में होंगे। लम्प्स मतलब जैसे आपने पत्थर देखे हो, या बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हो गई, या जिसको बोलना चाहिए ऐसे बड़े बड़े इरेगुलर साइज का जो शेप होता है, वैसा आपको अर्थ क्रस्ट से मिलेगा। तो पहले आप उसको ग्राइंड कर लीजिए। देन ग्राइंड के बाद हम इसका करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के अंदर बेसिकली हम लोग जितने भी गंगे होता है, अबे गंगे नहीं गैंग तो जितना भी गैंग होता है उसको हम लोग कंसंट्रेशन मेथड से रिमूव कर लेते हैं। देन कंसंट्रेशन के बाद आप लोग यहां पर प्रोसेस करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन दैट इज मेटल को उसके ऑक्साइड से अलग कर देना, यानी कॉन्सेंट्रेशन के बाद आती है मेथड रिडक्शन। लेकिन हम लोग यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि रिडक्शन तभी होगा जब यहां पर आपके पास में क्या हो, मेटल ऑक्साइड हो। मतलब आप लोगों को हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि रिडक्शन हमेशा किसका किया जाता है, मेटल ऑक्साइड का। लेकिन अगर आपके पास में मेटल ऑक्साइड नहीं है तो या तो फिर आपके पास में मेटल सल्फाइड होगा। याद करो मैंने पिछले वीडियो में आपको कितने सारे ओर्स पढ़ाए थे, कितने सारे ओर्स पढ़ाए थे, आप जाकर चेक करो। उसमें से या तो वो ओर ऑक्साइड के थे या तो वो ओर सल्फाइड्स के थे। सल्फाइड्स मतलब सल्फर के ऊपर -2 चार्ज होता है, उसे सल्फाइड बोला जाता है। जैसे FeS, CuFeS2, ZnS, PbS, तो या तो सल्फाइड फॉर्म में होंगे या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे या तो वो क्लोराइड या मैं कहूं हेलाइड के फॉर्म में होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास में मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट है तो हम पहले मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट को कन्वर्ट करेंगे उसके ऑक्साइड फॉर्म में। कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड फॉर्म, यानी आप पहले उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसको? मेटल सल्फाइड को या कार्बोनेट को। तो सर हेलाइड के लिए क्या करेंगे? प्यारे बच्चों, हेलाइड के लिए आप लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस वाली जो प्रोसेस है हम वो यूज करेंगे। तो इसके लिए हम एक सेपरेट मेथड पढ़ेंगे, बट यहां पर अपन फ्लो चार्ट में इसको इंक्लूड कर रहे हैं। एंड जब आपके रिडक्शन के बाद मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो फाइनली आप उसका करेंगे प्यूरिफिकेशन। फाइनली वी विल डू प्यूरिफिकेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर आई रिपीट किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? पक्की बात। तो ये है आपका एक कंप्लीट फ्लो चार्ट जो हम लोग यहां पर इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। मतलब हम लोग ओर्स सीख चुके हैं, अब हम ग्राइंडिंग और कॉन्सेंट्रेशन को आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो पहले एक बार चाहो तो ये फ्लो चार्ट जरा बना लो, फिर इसको अपन रब करके आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया प्यारे बच्चों? मिटाए इसको। और मेरा टमाटर के बीजो, क्या तुम्हें इसके अंदर कोई परेशानी? चलिए, 3 नंबर का चैप्टर है लेकिन मजेदार चैप्टर है। तो सबसे पहले
लेट्स स्टार्ट ग्राइंडिंग, GRINDING, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के साथ साथ यहां पर एक टर्म और इस्तेमाल की जाती है जिसे बोला जाता है पल्वराइजेशन। क्या बोलते हैं? पल्वराइजेशन। सो बेसिकली इस हेडिंग को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन। नाउ व्हाट इज ग्राइंडिंग? तो जैसा मैंने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा था कि जो आप अर्थ क्रस्ट से ओर्स निकालते हो, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लंप। तो जो ओर्स मिलते हैं, ओर्स that are found in the form of big lumps यानी बड़े बड़े टुकड़े, बड़ी बड़ी चट्टाने ऐसे गिट्टी जैसे, in the form of big lumps are crushed, यानी इन्हें क्रश कर दिया जाता है, इन्हें ब्रेक कर दिया जाता है by using क्रशर्स एंड ग्राइंडर्स। बड़े बड़े ग्राइंडर्स, GRINDERS, बाय द यूज ऑफ क्रशर एंड ग्राइंडर्स। ग्राइंडर्स मतलब वो जैसे चक्की वगैरह पीसते हैं ना, ग्राइंड करते हो, सो ग्राइंडर्स की मदद से, क्रशर्स की वजह से ये जो बड़े बड़े लम्प्स होते हैं, चट्टाने होते हैं, इसको क्या कर दिया जाता है? इसको ब्रेक कर दिया जाता है। सिमिलरली जब आपके पास में क्रशर और ग्राइंडर्स की मदद से जब आप इस ओर को तोड़ देते हो तो are crushed by using crusher and grinders into small pieces, मतलब छोटी छोटी पीसेस, मैंने बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे पत्थरों के फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? अब ये जो स्मॉल पीसेस है, मतलब आप समझे एक बड़ा पत्थर था, उसको अपन ने एक मशीन में डाला जिसका नाम है क्रशर या ग्राइंडर। अच्छा, कुछ कुछ जगह पर इस क्रशर का नाम आपको जॉ क्रशर मिलेगा। जॉ क्रशर मतलब वो ऐसा जबड़े ऐसी एक मशीन होती है, ऐसी खुल जाती है, उसके माउथ में क्रशर रखते हो, बंद होती है, बूम जो है वो पत्थर टूट जाता है। फिर ये स्मॉल पीसेस को, नाउ दीज स्मॉल पीसेस ऑफ ओर्स, क्योंकि ओर्स के आर फर्दर grinded by using दो इंपॉर्टेंट मशीन्स के नाम लिखेंगे, बॉल मिल्स एंड स्टैंप मिल्स। तो बॉल मिल्स और स्टैंप मिल्स की मदद से आप इन स्मॉल पीसेस को ग्राइंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फाइन पाउडर, यानी यहां पर आपने इसको बिल्कुल बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, यानी आटे जैसा पीस लिया। तो आपका जो पहला प्रोसेस है ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन, इसके अंदर आपको क्या करना होता है? ग्राइंडिंग का मतलब क्या? बड़े बड़े लम्प्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना जॉ क्रशर्स या ग्राइंडर्स की मदद से। एंड पल्वराइजेशन का मतलब क्या होता है? पल्वराइजेशन के अंदर ये जो स्मॉल पीसेस बने उनको बॉल मिल या स्टैंप मिल की मदद से बिल्कुल फाइन बारीक पाउडर के फॉर्म में पीस देना, दैट इज कॉल्ड एज पल्वराइजेशन। क्या बात समझ में आ गई? एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या ये आप लोगों को चीज क्लियर हुई? फटाफट से प्यारे बच्चे इसको नोट करेंगे, इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। फटाफट से प्यारे बच्चों इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, आगे बढ़े। चलो, तो इसको रब करके अब हम लोग यहां पर हमारी सेकेंड टेक्निक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली यहां से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, या इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज ओर्स ड्रेसिंग, या इसको एक और नाम दिया जाता है बेनेफिकेशन मेथड। तो बेसिकली ओर ड्रेसिंग या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या बेनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आपने ये बेनिफिकेशन का वर्ड कहीं सुना है?
ये जब अपन नेट बैंकिंग वगैरह करते हैं ना तो एक शब्द आता है बेनिफिशियरी, जिसको बेनिफिट मिल रहा हो। तो हम लोग और का कुछ ऐसा यहां पर प्रोसेस करेंगे जिसके बाद वो और हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाए, यानी ओर्स को कुछ ऐसी प्रोसेस करें जिसके बाद वो और हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाए, हमारे लिए यूजेबल हो जाए, इसलिए इसको बेनिफिकेशन मेथड बोलते हैं। और की ड्रेसिंग करना, जैसे आप गिर गए, आप भाग रहे हो, आप गिर गए मिट्टी में, आप लोटपोट हो गए, आपको घाव लग गया, तो डॉक्टर क्या करता है? ड्रेसिंग। अपन बोलते हैं ना घाव की ड्रेसिंग, मतलब डेटॉल से, गर्म पानी से आपके पहले घाव को धोया जाएगा ताकि कोई मिट्टी वगैरह ना रह जाए, मिट्टी वगैरह ना रह जाए, कोई बैक्टीरिया ना रह जाए, उसका उस पर क्रीम वगैरह लगा दिया जाएगा, बैंडेज लगा दिया जाएगा। मतलब यहां पर भी हम ओर को क्या कर रहे हैं? ओर को हम लोग धो रहे हैं। ओर के ऊपर जो भी अर्दी इंप्योरिटीज है, जो भी अर्दी इंप्योरिटीज, जिसको हमने पिछले वीडियो में क्या नाम दिया था? गंगे। अबे गंगे नहीं, गैंग। तो जो गैंग है उसको हम लोग यहां से रिमूव करेंगे। एंड कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन टेक्निकल नेम है जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? जितनी भी अर्थी इंप्योरिटीज है, जितने भी गैंग्स हैं, जितने भी मैट्रिक्स है, उसको हम लोग सबको क्या करने वाले हैं? यहां से रिमूव करने वाले हैं। किससे? फ्रॉम द ओर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच the ore are made, the ores are made free from all the matrix or gangs, मैट्रिक्स एंड गैंग, यानी जो भी अर्थी इंप्योरिटीज है, व्हाट आर मैट्रिक्स और गैंग? ऑल द अर्दी इंप्योरिटीज लाइक, मैं लिख देता हूं, लाइक सैंड, मड, स्टोन्स, देन योर हो गया सैंड, स्टोन, मड, डस्ट एंड अनवांटेड कंपाउंड्स। जितने भी अनवांटेड कंपाउंड्स हैं, सैंड है, स्टोन्स हैं, मड है, डस्ट है, सबको आपके ओर से बिल्कुल हटा देना, ओर को इन सब से फ्री कर देना, इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच द ओर्स आर मेड फ्री फ्रॉम ऑल द मैट्रिक्स एंड गैंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन? इन बेनिफिकेशन मेथड, इन और ड्रेसिंग, इन कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या करते हैं? वी ट्राई टू मेक एन ओर फ्री फ्रॉम ऑल द मैट्रिक्स एंड गैंग। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात? क्या मैं इसे रब करूं? इसकी डेफिनेशन में रब करूंगा। फटाफट से मेरे प्यारे बच्चे इसकी डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो पॉज करके इसे लिखेंगे? रब करें। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ कंसंट्रेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती है प्यारे बच्चों, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, जिसमें सबसे पहली टेक्निक होती है हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड प्यारे बच्चों, ये जो हैंड पिकिंग मेथड होता है, ये हैंड पिकिंग मेथड एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नाम से समझ में आ रहा है, हाथ से छान लो। जैसा आप लोगों ने देखा होगा जो गेहूं छाने जाते, गेहूं बीने जाते हैं, सॉरी, अगर आप लोगों ने देखा होगा गेहूं को बीनना पड़ता है, या आपने देखा होगा चावल में जो कंकर होते हैं उससे हटाना पड़ता है। तो आप क्या करते हो? आप एक बड़ी सी प्लेट में आपने पहले गेहूं ले लिए और गेहूं को आप ऐसे ऐसे हिला के आप देख लो कि जो भी कंकड़ है उसको हाथ से निकाल के अलग कर दो, जो भी अनवांटेड पीसेस है उसको निकाल के अलग कर दो, आपका गेहूं गेहूं रह जाएगा। चावल में से भी आप ऐसे कंकड़ बिनना, हाथ से हटाना। तो बेसिकली जब आप ओर को ग्राइंड कर लोगे, जब आप ओर को पाउडर फॉर्म में पीस लोगे, तो आपको अगर लगता है ऐसे कुछ ओर्स होते हैं जिनका कलर या जिनका टेक्सचर कुछ ऐसा होता है कि आप बड़े आराम से जो भी गैंग है उसको हैंड पिक करके अलग कर सकते हो। तो पहली मेथड क्या हो गई आपकी? हैंड पिकिंग मेथड। ये सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई है, ये ज्यादातर जगह पर यूज अब नहीं की जाती, ऑब्वियस रीजंस, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि एक एक चीजों को बीने, बट ये मेथड कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आती है। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो मेरी एक बात सुनो, गेहूं और कंकड़ में फर्क दिखता है?
हाँ या ना, कि कंकर भी खा जाते हो, दिखता है। ठीक उसी तरह यहां पर आपके और आपके गैंग में बिल्कुल क्लियरली डिफरेंस दिखेगा, तभी उसको हैंड पिक करके अलग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो हैंड पिकिंग मेथड समझने के बाद सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट मेथड जो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, और मेरा फेवरेट ग्रेविटी सेपरेशन, और वी कैन से हाइड्रोलिक वॉशिंग। नाउ गाइस, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो। यहां पर कॉन्सेप्ट यह होता है कि ईदर, ध्यान से सुनना, ईदर और गंगे यानी कि गैंग, ईदर और गैंग is heavier while the other is very light. That means इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए कि अगर आपका ओर बहुत भारी है, तो गैंग क्या होगा, बहुत ज्यादा हल्का होगा। और यूजुअली मैं आपको बताऊं, ये मैंने एक कंडीशन लिखी है, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस होते हैं वहां पर क्या होता है, ओर भारी होता है और गैंग क्या होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं मान के चलूं कि मेरा ओर हैवी है, तो अपन यहां पर लिखते हैं लेट्स से ओर इज हैवी एंड गैंग इज वेरी लाइट इन वेट। क्या ये बात समझ में आ गई? तो दोनों की ग्रेविटी में फर्क है, मतलब दोनों की डेंसिटी में फर्क है। आप इस बात को समझिए, दोनों की डेंसिटी में फर्क है। कैसे? एक पत्थर है और एक टेनिस की बॉल है। पत्थर को पानी में डाला तो डूब जाएगा, हाँ, लेकिन टेनिस की बॉल को पानी में डाला तो वो फ्लोट करेगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, पत्थर की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक उसी तरह यहां पर आपके ओर हैवी होंगे, आपके ओर की डेंसिटी ज्यादा होगी, और आपके जो गैंग होंगे उनकी डेंसिटी कम होगी, उनकी जो जिसको बोलना चाहिए वेट होगा वो लाइट होगा। तो हम यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, दैट दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन, ऐसा लिखना चाहिए, ज्यादा बेहतर है, दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन ग्रेविटीज, और वी कैन से डेंसिटीज, difference in gravities or densities of the ores and gangs। ores और gangs की डेंसिटी के बीच में जो डिफरेंस होगा उसके बेसिस पर, उसके प्रिंसिपल पर यह प्रोसेस बेस्ड है। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? नाउ इस प्रोसेस के अंदर किया क्या जाता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली दो अलग अलग तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक होती है विल्फे टेबल मेथड। कौन सी? विल्फे टेबल मेथड। मैं नाम लिखता हूं। पहली मेथड जो होती है दैट इज कॉल्ड एज विल्फे टेबल मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है, हम लोग सिर्फ समझेंगे, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी लेवल पर चल रहे हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन समझना जरूरी है। इसके अंदर क्या होता है, आप ऐसा मान के चलिए कि एक इस तरीके से टेबल होती है, ये टेबल होती है, और इस टेबल के अंदर जगह जगह पर इस तरीके से हर्डल्स लगा दिए जाते हैं। ये इस टेबल पर इस तरीके से जगह जगह पर हर्डल्स लगा दिए जाते हैं, और ये हर्डल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस टेबल को इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल रख सकते हो, मतलब यहां से यहां वो फिसल पट्टी होती है ना, फिसल पट्टी, आप ऐसा रख दो। अब आपने क्या करा, जो भी आपका ओर है, जो आपने अभी अभी पीसा है, वो आपने यहां पर रख दिया। अब हम लोग जानते हैं कि जो ओर है वो हैवी है और जो गैंग है वो लाइट है, और आपने यहां से क्या करा, वाटर को हाई स्पीड में फ्लो कराना स्टार्ट किया। वाटर को आपने यहां से क्या कराना स्टार्ट किया, फ्लो कराना स्टार्ट किया। तो जैसे ही वाटर फ्लो होगा, वाटर इस तरीके से बहना शुरू करेगा, वाटर अपनी जगह निकाल के बह जाएगा, क्योंकि बहती हवा सा था वो,
उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको नहीं ढूंढना। तो क्या होगा, पानी बहेगा। अब क्योंकि आपके गैंग बहुत ज्यादा लाइट वेट हैं, आपके गैंग बहुत ज्यादा लाइट वेट हैं, वो वाटर के साथ बह के आगे निकल जाएंगे। लेकिन आपके जो ओर्स हैं वो हेवी होने की वजह से पानी के साथ बहेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, यहां पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो यहां पर डिपॉजिट रह जाएंगे, क्योंकि यहां पर हर्डल्स उन्हें रोक लेंगे, क्योंकि वो भारी है, क्योंकि दोनों की ग्रेविटी में, दोनों की डेंसिटी में फर्क है। तो जो ओर्स होंगे वो यहां पर रुक जाएंगे, और जो गैंग होगा वो वाटर के साथ इस तरीके से फ्लो करता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो दैट इज द मेथड ऑफ विल्फे टेबल मेथड। और यही मेथड हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है, यही मेथड हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है, बस इस टेबल का नाम नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली व्हाट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, हम लोग क्या करते हैं, हमारे ग्राइंडेड ओर को, हमारे जो ग्राइंडेड ओर है उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर करंट में रख देते हैं, यानी बहते हुए पानी में रख देते हैं। तो जो पानी है वो गैंग को बहा के ले जाता है, लेकिन जो आपके ओर्स हैं वो वहीं रह जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हायर डेंसिटी, बिकॉज ऑफ देयर हायर वेट। क्या ये बात समझ में आ गई? इस डायग्राम को मिटा कर क्या मैं यहां पर इसका स्टेटमेंट लिख सकता हूं? पक्का? चलिए, तो इसको रब करके हम लोग फटाफट से इसका स्टेटमेंट यहां पर नोट कर लेते हैं। विल्फे टेबल मेथड का क्या होता है इसके अंदर, द ग्राइंडेड ओर is kept on a table fitted with hurdles and water is flown through the table. Due to lesser density of gang, it flow away with water stream and heavier oars are left behind। जो आपके हेवियर ओर्स है दे आर लेफ्ट बिहाइंड। क्या बात समझ में आ गई? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। इसी के अंदर हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंदर दूसरी मेथड भी पढ़ लेते भैया। आईआईटी जेई अपना सपना है, नीट हमारा ड्रीम है, तो हमें एक या दो मेथड एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है भैया। जितना ज्ञान है बटोर लो, रेंचो यही सिखाता है, फटाफट पढ़ो। चलिए, अगली है हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक, मैं यहां लिखूंगा हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड। हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड। नाउ व्हाट इज हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड? बहुत इजी। अभी अपन ने क्या करा, एक टेबल को ऐसी फिसल पट्टी ऐसे लगाया, 90 डिग्री के एंगल पर आप मान के चलो लगाया, और पानी को ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर हमने बहाया, है ना भाई? ऐसा ये है, ऐसा स्टैंड बनाया और इस पर ऐसी टेबल बिछा दी, फिसल पट्टी ऐसे 90 डिग्री पे। अब हम क्या करने वाले, एक इस तरीके से आप मान के चलो एक अपैरेटस होता होगा, एक हॉपर यहां पर इस तरीके से लगा होता है, उसको बोलते हैं हॉपर या फीडर। यहां से आपका जो कंसंट्रेटेड ओर है वो मशीन में जाता होगा। ये इस तरीके से एक मशीन रहती है, यहां पर एक आउटलेट दे रखा होता है मशीन पे ओर्स के लिए, और एक इस तरीके से मशीन होती है, यहां पर आउटलेट दे रखा होता है आपके ओर्स के लिए। यहां से पाइपलाइन के थ्रू वाटर अंदर बहाया जाता है। तो जैसे यहां से वाटर अंदर की तरफ जाएगा, इसमें पानी भरने लगेगा। आप देखिए यहां पर पानी भरने लगेगा, और जैसे यहां पर पानी भरेगा और यहां से आपने ओर्स अंदर डाले, दीज आर योर ओर्स। तो जैसे ही ओर्स पानी में जाएंगे, ग्रेविटी सेपरेशन, ये बिल्कुल वैसी मेथड है जैसे आप लोग एक ग्लास के अंदर, आपने ग्लास लिया, ग्लास में आपने पानी भरा, और पानी के अंदर आप क्या करो, थोड़ी सी धूल ले लो,
थोड़ी सी धूल ले लो, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी आप धूल ले लो और बड़े बड़े पत्थर ले लो। जैसे ही आप इसके अंदर वो धूल और पत्थर डालोगे, आपके जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं, बड़े बड़े स्टोन्स यहाँ पर नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, वो सब बैठ जाएंगे। लेकिन जो धूल के पार्टिकल्स होंगे वो आपको यहाँ पर ऊपर ऊपर ही दिखेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धूल की डेंसिटी कम है और पत्थर की डेंसिटी ज्यादा है। समझ गए बात को? यहां पर वही चीज होगी। तो यहां से जो आपका गैंग है, आप लगातार उसको बाहर निकालते जाओ, क्योंकि आप यहां से पानी लगातार अंदर भेज रहे हो, तो पानी लगातार जाएगा और पानी लगातार यहां से गैंग को लेकर बाहर होता जाएगा। और जो आपके ओर के जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो यहां पर इकट्ठे होते जाएंगे, जिसको आप यहां से बाहर कलेक्ट कर सकते हो। तो इस मेथड को बोलते हैं हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड। इट इज वेरी इजी, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर? पक्की बात? तो जो लाइटर गैंग के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर उड़ जाएंगे और ऊपर वाली आउटलेट से बाहर हो जाएंगे और नीचे वाली आउटलेट से आपका और बाहर हो जाएगा। क्या है बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी स्टेटमेंट सेम रहेगा। स्टेटमेंट क्या रहेगा? दैट इन अ हाइड्रोलिक क्लासिफायर, इस मशीन को हाइड्रोलिक क्लासिफायर बोलते हैं, वाटर इज पोर्ड इनसाइड द हॉपर, या ऐसा बोलना चाहिए वाटर इज पोर्ड थ्रू द हाइड्रोलिक क्लासिफायर so that the gang gets separated out due to water current and ores are separated out due to difference in their density। तो जैसे भी आपकी लैंग्वेज हो आप उसे बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गई आपकी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, क्या यहां तक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो गाइज यहां पर हम लोगों को वीडियो अपन रोक लेते हैं, क्योंकि आई थिंक शायद 25-26 मिनट या 30 मिनट का वीडियो हो गया है। एंड बच्चे कहते हैं कि सर ज़्यादा लंबा वीडियो मत बनाओ। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे जो कश्मीर से देखते हैं, वहाँ पर शायद इंटरनेट का कुछ अभी भी इशू चलता है, तो वहाँ पर वो लोग पता है आपको 2G की स्पीड पर देखते हैं और हमारे पास 4G, तो उन बच्चों के लिए बड़े बड़े वीडियोज़ देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, आधे घंटे के वीडियो मैंने कोशिश करी है बनाने की, मतलब मैं रोक लूंगा खुद को आधे घंटे पर, क्योंकि अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। तो नंबर ऑफ वीडियोस ज़्यादा हो जाए चल जाएगा, पर अपन अभी इस पार्ट को यहीं रोक लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को अपन नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। आगे की मेथड में अगले पार्ट में कंप्लीट करूंगा गाइस, तब तक के लिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ग्रेविटी सर्कल को, और तब तक के लिए सायो नारा।